मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक बिहार बोर्ड का एग्जाम फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक थोड़ा थोड़ा सीरीज ऑब्जेक्टिव का चलाता रहूंगा। देखते हैं, मैथ में सबसे ज्यादा रिजल्ट खराब होता है। हर चैप्टर से क्वेश्चन चलाता रहूंगा, एक एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में टकराएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन, अगर नहीं टकराएगा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरा हर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा। देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है। इस तरह का सवाल हर बार क्वेश्चन में आता है, लेकिन आप लोग छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि इस कदर आप लोग को तोड़ना भी नहीं बताते हैं कि कैसे तोड़ा जाए। आपको सबसे पहले इसको एपी में लिख लेना है। एपी में कैसे लिखेंगे, देखिए क्या कह रहा है, 0 और 50 के बीच कह रहा है बताने के लिए संख्या विषम, 0 और 50 के बीच। तब 0 से बाद क्या स्टार्ट करेंगे उसको, हमसे बोलिए। एक विषम संख्या में आता है, देखिए 1, 3, 5 सब विषम संख्या है। 49 लास्ट विषम संख्या है ना। कह रहा है 0 के बीच में, 0 के बीच में 1 ले लिए। 50 के बीच में कह रहा था, बीच में 49 है, 50 नहीं लेंगे कभी, क्योंकि बीच वाला संख्या का बात करता है। तो आप देखिए एपी में बन गया, तो एक प्रथम पद इसको बोलते हैं ना, शुरुआत वाला संख्या क्या करेंगे ए। अब बीच के अंतर कितना है, डी बराबर 2 हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो कितना, 2। 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2, तो डी आ गया आपको। एक कितना है, 1। डी कितना आ गया, 2। एल देखिए, सबसे अंतिम पद को एल बोलते हैं, सबसे अंतिम पद को एल बोलते हैं। तो एल कितना है, 49। अब सबको आपको सबसे पहले क्या निकालने के बोल रहा है, संख्या। तो संख्या किसको एन से मान लेते हैं, तो संख्या निकालना तो क्या निकालेंगे, एल माइनस ए, अब बटा कितना डी होता है ना जी। अब प्लस कितना होता है, 1 ना, प्लस 1 ना होता है, तो क्या करेंगे, एल कितना है 49 माइनस ए कितना है 1 बटा डी कितना है, डी कितना है 2, और जोड़ में कितना है 1 ना जी। 49 में से 1 गया तो कितना 48, बटा में कितना है 2, और प्लस कितना 1, काटिए 48 भागा दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, तो 24, और प्लस 1 कितना हो जाएगा 25। देखिए ऑप्शन में कौन सा 25 है, हाँ 25, मार दीजिए 25, हाँ तो कितना हो जाएगा 1 के बी। इसी तरह आपको बनाना है सवाल, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। हम आपको जैसे पढ़ा रहे वैसा ही पढ़ते रहिएगा, आपका क्वेश्चन मैथ में एक भी नहीं छूटेगा, दावा ठोकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5, 15 और 20 के लस और मास का अनुपात है। अरे 5 का 15 और 20 के लस पहले देखिए, ध्यान दीजिए, पहले कह रहा है लस, ध्यान देना है, यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या रहा है, मॉस। लॉस किसको बोलते हैं, एलसीएम को ना जी। मॉस किसको, एचसीएफ को ना जी। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तरीका आप जानते हैं। आप एक लाइन में भी निकाल सकते हैं, जैसे 5 देखिए, कौन संख्या पूरे 5, 15, 20 से करता है, तो 60 करता है। 60 के करके 5 से काट जाता है, 15 से करता है, 20 से करता है। आप लघुत्तम भी निकाल सकते हैं इजी से। देखिए 5 कितना है, 15, 20, लघुत्तम निकालिए कितना हो जाएगा, 5 1 5, 5 3 15, 5 का 20, 4 3 12, 12 5 60, कितना आ गया 60। अब एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ किसको बोलते हैं, सबसे मालूम है, जो पूरे संख्या को कोई आकर संख्या बड़ा संख्या काट दे। तो 5 काट रहा है, देखिए 5 काट रहा है, 5 1 5, 5 का काट रहा है 5, 15 का काट रहा है, 20 का काट रहा है। तो एचसीएफ हम कितना ले लेंगे, 5। जो संख्या पूरे का काट दे वही एचसीएफ कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबको काट रहा है। देखिए सबसे नंबर है, सबको काट रहा है, इसलिए हम एचसीएफ कितना लेंगे 5। अब क्या कह रहे हैं, अनुपात कह रहा है ना जी। देखिए अनुपात लॉस है, लघुत्तम का अनुपात, एलसीएम अनुपात कितना मौस का नहीं जी, एचसीएफ। लघुत्तम कितना निकला है 60, अनुपात कितना है 5, तो 5 1 5, 12 5 कितना 60, तो कितना हो जाएगा 12:1। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है 12:1, डी नंबर है, लगाइए। इसी तरह एग्जाम में बनाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, दावा ठोकते हैं। उतारिए, आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं लगा दिया अगर मतलब क्या है, परिमेय है, परिमेय
में है, अपरिमेय की बात नहीं कर रहा है। जब नहीं न होता तो अपरिमेय होता। अपरिमेय सबसे पहले किसको बोलेंगे? जिसका परिमेय वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है उसी को न परिमेय करेंगे। जिसका रूट निकल जाता है, सिंपली जान लीजिए, जिसका रूट नहीं निकलता अपरिमेय होता है। तो ध्यान से देखिए, अपरिमेय कह रहा है, अपरिमेय नहीं आकर मतलब क्या कह रहा है आपको? परिमेय खोजने के लिए बोल रहा है, परिमेय। तो परिमेय इसमें कौन सा है? देखिए किसका वर्गमूल निकलता है? 10 का तो नहीं निकल रहा, 24 का नहीं निकल रहा, 35 का निकलेगा, 121 का निकलता है। 121 का वर्गमूल कितना होता है जी? 11 ना जी, 11 होता है ना जी, इसीलिए इसको मार देंगे। ऐसा ही बनाना है। देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। दो संख्याओं ए और 18 का लॉस है। देखिए लॉस दिया है 36, मौस दिया है 2। अब पहला संख्या नहीं दिया है, एक वैल्यू इसलिए मांग रहा है, और दूसरा दिया है। तो आप जानते हैं कि किसी संख्या को पहली संख्या बोल रहा है यहाँ निकालने के लिए। देख रहे हैं, दो संख्या की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं पहली संख्या उन्हें दूसरी संख्या बराबर कितना होता है? एलसीएम गुने एलसीएम, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ, यही ना होता है जी। आप देखिए पहली संख्या कितना दिया है? पहली संख्या क्या दिया? ए डाल दीजिए, गुना कितना? दूसरी संख्या कितना? 18 बराबर एलसीएम कितना दिया है? देखिए तो 36 गुने महत्तम कितना दिया? 900। देखिए 2 काटिए था, 18 का 18, 18 दूना 36, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 ना जी। देखिए तो ऑप्शन में 4 कहाँ है? हाँ, ऐसा ही बनाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम दावा ठोकते हैं मैथ का। व्हाइट बोर्ड है, नहीं तो सीरियली आपको अथी पे बना देते, लेकिन क्या करेंगे, एक एक सवाल उतार कर हमको बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा को रिजल्ट करवाना जरूरी है। बच्चा जो देखते हैं बगल अगल के कोचिंग है, एक एक कोचिंग कहता है कि हम मैथ साइंस पढ़ाते हैं, और खुद मैथ साइंस में पास नहीं है। अब बच्चा खुद मैथ साइंस में फेल हो जाता है, जान गया होगा किसके बारे में हम बोलते हैं, उसी का बच्चा फेल होता है। मेरा रिजल्ट 8 गो बच्चा था, 7 गो फर्स्ट डिवीजन, 1 गो सेकेंड डिवीजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा है। कर मौसा निकालने के लिए आप जानते हैं P और Q अभाज्य संख्या है, इसको काटने वाला कौन है? जो कोई फर्क नहीं पड़ाएगा, एक ने काट सकता, दो जखे ने काटेगा बट्टा में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा ना। जखे ने 2 सम इसको करते हैं, अगर संख्या को उनका कह रहा मौसा है तो 2 सम डिवाइड करते कितना होता है? P/2 आ जाएगा, Q/2 आ जाएगा। लेकिन कौन ऐसा संख्या ले रहा है जो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है? तब P/1 लेते हैं और Q/1 लेते, कोई फर्क पड़ता है तो P ना आ जाएगा, Q ना आ जाएगा जी। तो क्या लेना है? मौसा 1 लेना है। तो ऑप्शन का नंबर कौन है? ऐसा संख्या में 1 लेना है, ध्यान से याद रखना है। देख क्वेश्चन नंबर 6 का रहा कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? 2 को बोलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात बोले तो 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात बोले तो 2 होता है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे नोट करते जाइएगा, छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या 4 होता है। गुणनफल कह रहा है दोनों संख्या का गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या होता है? गुणना। गुणनफल मतलब क्या होता है? गुणना। गुना होता है ना जी, तो दोनों का गुना कर दीजिए, 2 गुने 4 बराबर 8। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी, ऑप्शन नंबर सी है। ऐसा ही बनाना है, उतारते जाइए। अच्छा लगे तो लाइक करना है, ये नहीं कि दूसरा टीचर ले पास करते थे कि मास्टर का नहीं देंगे। अरे जिससे समझ आता है वही पढ़ाई कीजिए, समझ गए? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? कह रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जानते हैं जिसका फैक्टर 1 हो। अब 29 को काटिए, 29 को बताइए, तो ऑप्शन से निकालिए। 29 का देखिए, 29 का एक हो ना, 29 है ना, है जी, है ना। अब देखिए 25 का फैक्टर कीजिए था। 25 का क्या होता है? 5 गुना 5 होता है, 2 का फैक्टर हो रहा है। देखिए 16 का 2 जगह ना फैक्टर होगा, अब भाज्य संख्या नहीं होगा जी, भाज्य संख्या हो जाएगा। देखिए
4 गुने 4, देखिए 5 को तोड़िए, 15 को तोड़िए तो 3 गुने 5, देखिए टूट रहा है। मतलब आभाज्य संख्या मतलब एक के एगो फैक्टर हो जो स्वयं से कटे या तो एक से कटे, तो एक को तो सबको काटना है ना जी, एक को क्या हम लेंगे, तो एक को फैक्टर देखिए 29 का एक को फैक्टर आ रहा है, तो वही संख्या हो जाएगा 29। ऐसा ही निकालना है, ऐसा निकालना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाना है, तब तो ज्यादा बच्चा आपको समझ आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 3.27, देखिए कंट्रोल हो गया, यानी बार चढ़ा दिया, यानी 7 के साथ आएगा, ये तो फिक्स हो गया कि यहीं तक दशमलव सीमित है। और जब दशमलव सीमित है इसका मतलब क्या होगा, परिमेय संख्या ना जी, तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, परिमेय संख्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 का, बताइए क्या होगा, परिमेय संख्या ना जी, बार दीजिए। अब जब कहने बार नहीं रहता, अनलिमिटेड संख्या आता, अलग 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 अलग, तो क्या हो जाता, अपरिमेय संख्या। नोट करते जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है, यानी m के लिए क्या ऐसा संख्या ले जो सम ही दे, तो देखना है ऑप्शन। आप देखिए इस पर हम अगर लेंगे, क्या यहाँ सम संख्या हम लेते हैं तो 2 2 4 सम संख्या दे रहा है, लेकिन इसका कह रहा है एक के लिए m के लिए सम संख्या जो रूप दे हमेशा, तो हमेशा के लिए रूप देता है 2। इसका याद कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है, या 2n पूछ देगा, 2m पूछ देगा, 2p पूछ देगा, 2q पूछ देगा, वैसा ही मारना है, जिसके पास 2 लगा रहेगा वही आंसर मारना है हमेशा सम संख्या के लिए। अच्छा कहना विषम संख्या का बात कहे तो ध्यान लेना है, 2m प्लस 1 मारना है, 2m प्लस 1 मारना है। देखिए हम जगह हम 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ दे दीजिए 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, समय संख्या नहीं दे रहा है जी। यहाँ समो लेते हैं तो भी समय देता है, यहाँ सम लेते हैं तो समय देता है, यहाँ विषम भी लेंगे तो समय देगा। देखिए m के एक लेते हैं तो m यानी 1 दूने 2 गुने 1 कितना 2n हो जाएगा, तो हमेशा क्या दे रहा है, समय दे रहा है, इसलिए विषम में ही मारिएगा, सम में ही मारिएगा। एक जोड़ देना है तो विषम हो जाएगा, एक हटा देना है तो सम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, यानी कह रहा है आपको परिमेय नहीं, कौन सा परिमेय है, अपरिमेय नहीं, नहीं आकर तमाशा खड़ा कर दिया, परिमेय नहीं ना आता ना जी, तो अपरिमेय संख्या हमको ढूंढना रहता, लेकिन ये छोटा जब से आया नहीं, तो क्या बता रहा है, इसका बता रहा है। वही तो बिहार बोर्ड चाह रहा है कि बच्चा भरमाता कहाँ है, लेकिन मेरे जैसा टीचर होगा कहीं भरमत नहीं देंगे, नहीं है, जहां अपरिमेय नहीं है बोले तो परिमेय संख्या आपको ढूंढना है, परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल पूरे पूरे निकल जाता है वही ना परिमेय होता है जी। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 81 का वर्गमूल कितना 9, तो पूरे पूरे निकल गया, एक राउंड में निकल गया, हमको ये होगा, और निकालना है तो बी नंबर भी निकाल के देखिए। यहाँ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का गुणांक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा नोट रखिएगा। देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या का गुणांक, अपरिमेय संख्या का गुणा करने में क्या होता है, अपरिमेय संख्या देता है, याद रखना है आपको, उतार लीजिए। 21 को सीरीज चलाएंगे डेली, एग्जाम तक मेरा क्वेश्चन अगर देख लीजिएगा, मैथ में दावा ठोकते हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं आने देंगे, समझ गए, उतारिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या करेंगे, अब आज थोड़ा गला फंस गया, भर दिन पढ़ाते पढ़ाते गला फंस जाता है, देखते जाइए। कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखना है ऑप्शन, ऑप्शन देख लेना है, जिसके देखिए अंश में कोई छेड़खानी नहीं करना है, और हर में देखना है, खाली हर में 2 या 5 आ जाए, 2 या 5 में से कोनो एक आ जाए तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप देखिए 8 का फैक्टर आप तोड़िए, 8 का फैक्टर तोड़िएगा तो 8 का फैक्टर क्या आता है, 2 का पावर क्यों आ जाता है, लघुत्तम तोड़ के देखिएगा क्या आ जाता है, तोड़ के देखिए आप लघुत्तम, 2 चौका 8 है, 2 दूना 4, देखिए 2 का पावर 1 2 3, 2 का पावर कितना 3 आ गया, देखिए 2 में आ गया, पहले मेरा आंसर आ गया, इसका मतलब आंसर ए होगा। आप देखिए 15 का आपका एक डायरेक्ट आपका आंसर आता था, देखिए 2/15 इसको तोड़िए, अब 15 को देखना है, खाली 15 का तोड़िए तो 3 और 5 में आता है, 5 तो आया लेकिन 3 इसके साथ आ गया, और जखन 3 आया तो नहीं लेंगे, इसलिए मेरा ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा। देखिए 343 का आप लघुत्तम निकालिए, 7 से निकालिए क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 7 49, देखिए
देखिए 7 के पावर 3 ही आ गया तो क्या होगा, जखने 2 या 5 नहीं है तो गलत होगा, ये भी गलत हो गया। आप देखिए 1536 है, 1536 का लघुत्तम आप निकालिए, निकालिएगा। देखिए 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 19, 2 दूना 4, 2 नब्बे 18, 2 छक्के 12, 14 चौका 96, डाल दीजिए ना। देखिए 2 में आ रहा है, लेकिन यहाँ 14 भी यानी नहीं तो शुरुआत से करिए तो कार्य दीजिए। आप कहिएगा सर कैसे मार दिए, 2 चौका 8, 2 अठे 16, देखिए 48 आ रहा है, 48 को फिर तोड़िए, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 14, 2 सत्ते 14, देखिए 7 आ गया, देखिए ना 7 आ गया, नहीं लेंगे, 7 आ गया नहीं लेंगे, निकालना सीख गए ना जी, ऐसा ही निकालना है। हर को देखना है 2 या 5 में आ रहा है कि 2 या 5 में आ जाए तो वही शांत होगा प्रसाद। देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार, भाग भी दे सकते, भाग विधि भी निकाल सकते हैं आप, आसान भी है, छोटका के लिए आसान है। जैसे 6/15 है तो भाग देकर ऐसे निकाल सकते हैं, भाग देकर। देखिए डेली 21 को सीढ़ी चलने दीजिएगा, हम दावा ठोकते हैं 90 नंबर 90 प्लस तो कोई नहीं काट सकता है मैथ को। कमजोर से कमजोर बच्चा के लिए 6 में भाग दीजिए 15 से, देखिए नहीं भागा लगा सुनना, उतर गया 0 दशमलव, उतर गया 0, 15 चुका 60, देखिए कट गया जी, कटा ना जी, तो क्या हो जाएगा, शांत ना होगा। देखिए इसके बाद कोई संख्या आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, दोहरा रहा है, नहीं ना, पुनः कट गया, पुनः कटा गया तो शांत है, इसके लिए शांत है। अगर आता रहता तो आवृत्ति लग जाता। 4 माइनस रूट 3 का बात कर रहा है जी, 4 माइनस रूट 3। आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या का गुना परिमेय संख्या के साथ क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो अब यहाँ जोड़ में भी होता है, अपरिमेय जोड़ परिमेय, अपरिमेय होता है, अपरिमेय घटे अपरिमेय, अपरिमेय होता है। तो क्या घटो है, तो ये देखिए ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, क्या दोनों जगह घटो होता है तो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। कितना आसान क्वेश्चन है, यही बिहार बोर्ड का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक 10 साल का पढ़वा देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है मतलब जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, पूर्णतः पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ढूंढिए किसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका तो वर्गमूल निकलता है, 36 का 6 होता है और 64 का 8 होता है, तो इसका तो निकल रहा है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, इसका भी निकल गया। और देखिए यहाँ बेहुदा बैठा है, इसका वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -9 का वर्गमूल तो निकला लिया, दूसरा क्या निकलना है, अंदर वाला निकालिए। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो ये भी निकल गया है, ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय निकालना था ना जी, और अपरिमेय संख्या बताने के लिए, तो क्या हो जाएगा इससे, लगाइए आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य जिसका एक फैक्टर हो, आपको पहले बोले थे। 6 का देखिए, 6 का तोड़िए तो 2 गुने 3 आता है, 9 का तोड़िए 3 गुने 3 आ रहा है ना जी, एक फैक्टर आना चाहिए। 15 का तोड़िए 3 गुने 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 11 का तोड़िए, 11 का क्या होता है, 11 है ना होगा फैक्टर, 11 का तोड़ सकते हैं आप 2 भाग में, ना ही तोड़ सकते हैं, इसलिए यही होगा अभाज्य संख्या। समझ गए, जिसको तोड़ पाएंगे वो अभाज्य संख्या, जिसको नहीं तोड़ पाएंगे 2 भाग में, 2 भाग में काट नहीं सकते, अपरिमेय संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, अब 2 परिमेय संख्या है 2 और 3, इसके बीच का संख्या पूछेगा, बीच का संख्या कितना होगा, तो अनंत होगा, अनेक, बहुत सारे, गिन नहीं सकते हैं, इसलिए अनंत मारिए। कितना आसान क्वेश्चन है। अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मेरा चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का है बिहार बोर्ड गुरु, बिहार बोर्ड गुरु, इस पर जाकर आप विजिट कीजिएगा। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाएगा उस दिन हम लाइव आएंगे, 100% करे लाइव आएंगे स्मार्ट बोर्ड लेकर। आप लोग 1000 पुराना है किसी भी हालत में कीजिए। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, क्या होता है। देखिए 15 को सबसे हमेशा हर पे ध्यान देना है, अंश पे नहीं देना है। 15 को तोड़ना है, देखिए 15 का तोड़ना है, 15 को कैसे तोड़ना है, तो 2 या 5 आना चाहिए, 2 या 5 में। अब 15 का तोड़ते 3 या 5 में आ गया, तो 3 जगह ना आ गया तो क्या होगा, नहीं होगा ना जी,
क्या हो जाएगा? नहीं ना होगा तो क्या हो जाएगा? शांत न अशांत न जी, तो क्या मारना है ऑप्शन? अशांत। 3 या 5 में टूटा है। कह रहा 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल पूरे पूरे नहीं निकलेगा वही ना अपरिमेय संख्या होगा जी। तो देखिए तो किसका वर्गमूल पूरे पूरे नहीं निकलता है? इसका निकल रहा है 64 का 8 होता है, 36 का कितना होता है 6, 81 का कितना होता है 9, इसका तो वर्गमूल नहीं निकल रहा है जी। इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.58 के आसपास हो जाता है। इसका तो नहीं निकलेगा। 49 का देखिए क्या होता है 7/3, तो इसका भी वर्गमूल निकल गया, इसका भी, लेकिन इसका नहीं निकला। तो यही ना मांग रहा है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, √2 है एक, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है ना जी। अपरिमेय संख्या मारिए कौन सा ऑप्शन है? जिस पर रूट चढ़ा है और वर्गमूल नहीं निकल रहा है पूरा पूरे, वो हो जाता है अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा? कह रहे अभाज्य संख्या का, जिसका जानते हैं आप 2 अभाज्य संख्या है, इसका कितना हो जाएगा मौसा? एक ना होगा जी। और 5 का बीच में देखा जाएगा कितना हो जाएगा? एक है ना जी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक। रट लीजिएगा घोट कर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल किसका निकल रहा है? वर्गमूल इसका नहीं निकल रहा है, इसका नहीं निकल रहा है। हाँ इसका तो निकल रहा है। √2 खत्म हो रहा है तो क्या होता है? 2, तो 2 कितना है? वर्गमूल परिमेय संख्या है ना जी। इसका तो वर्गमूल निकल गया। देखिए इसका तो नहीं होगा, इसका नहीं होगा, यही सही आंसर हो गया। देखिए भाई, आपको अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा उस चैनल पर जाकर, बिहार बोर्ड ग्रो। आपको निश्चित है बिहार बोर्ड में 100% क्वेश्चन बनेगा। हम जो क्वेश्चन गेस करेंगे वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है। हम लोग का एक्सपीरियंस 8-9 साल का। ठीक है, इसका शेयर भी कीजिएगा अच्छा लगे तो।